उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं, पांडे जी, शुक्ला जी, गुप्ता जी, ऐसे रिक्शा चालक, टैक्सी चालक है। तो ऐसे लोग जो मुंबई शहर को चला रहे हैं, मुंबई की एक पहचान है और ईमानदारी से मेहनत मजूरी करके ये काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर इतनी सख्ती होनी नहीं चाहिए। अचानक में रिक्शा, टैक्सी वाले अगर मुंबई शहर से चले गए, तो बड़ी दिक्कतों का सामना मुंबई शहर को, पेरेंट्स को होगा, स्कूल्स को होगा, ऑफिसेस जाने वालों को होगा, हर एक को होगा, कई पर्यटक को होगा। ते अमास भाग बोलतो मराठी, झालो खरत धन्य, ऐकतो मराठी। जब हमको ये सुनने के बाद एक हाथ पैर में ऐसा लगता कि नहीं, कुछ हम अलग चीज सुन रहे, तो जब हमको होता तो हर एक को होना चाहिए। अगर दादागिरी करने की कोशिश करो तो हम लोग जब यूनियन चला तो हम बेवकूफ नहीं है, किसके पिछवाड़े में दम होगा करके अगर देख ले, फिर हम बताएंगे उसको कि हम क्या कर सकते। 100% अगर दादागिरी किया तो 100% उसका पिछवाड़ा लाल करने का काम हाजी अराफत करे। 6 महिने की मुदत दीजिए। आम्ही मी मी पण पुण्याचा आहे, देव आळंदीचा आहे. आम्ही सर्व मराठी शिकू, मराठी बोलू. आमच्या सर्व सभासदांना आम्ही स्वतः युनियनतर्फे ट्रेनिंग देऊ. नमस्कार. Story.comच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. आज राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घोषणा केली, की मराठी ही अनिवार्य असेल सर्व रिक्षा चालकांना. मात्र ती शिकण्यासाठी 1 मे ते 15 ऑगस्ट हा एवढा कालावधी दिला आहे. मात्र मराठी आणि अनिवार्यच करण्यात आलं आहे. आपल्यासोबत आहेत रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष हाजी अराफत शेख. आपण त्यांच्याशी बोलूया. सर, तुम्ही काल भेटला होता त्यांना. काय नेमकी चर्चा झाली होती? मैं बिल्कुल, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाईक जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम महाराष्ट्र के रिक्शा चालक, टैक्सी चालक को एक बहुत बड़ी राहत दिए। मराठी सीखना ही चाहिए, हमने भी पत्र में लिखा, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना ही है। पर इतनी सख्ती से कि अगर 1 तारीख तक के अगर तुमने मराठी नहीं बोला और नहीं सीखा तो तुम्हारा परमिट कैंसल किया जाएगा, तुम्हारा लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा, तुमको यहाँ से भगा दिया जाएगा। इस तरीके की भूमिका जो थी उसकी वजह से लोगों में डर आ गया था, भय आ गया था। आज मुंबई शहर एक जागतिक शहर है, मोहब्बत का शहर है, एक बड़ा शहर है जिसका देश-विदेश में मुंबई शहर का उल्लेख होता है। और अचानक में रिक्शा, टैक्सी वाले अगर मुंबई शहर से चले गए, तो बड़ी दिक्कतों का सामना मुंबई शहर को, पेरेंट्स को होगा, स्कूल्स को होगा, ऑफिसेस जाने वालों को होगा, हर एक को होगा, कई पर्यटक को होगा। तो ऐसा ना करते हुए हमने उनको कहा की 6 महिने की मुदत दीजिए. आम्ही मी पण पुण्याचा आहे, देव आळंदीचा आहे. आम्ही सर्व मराठी शिकू, मराठी बोलू. आमच्या सर्व सभासदांना आम्ही स्वतः युनियनतर्फे ट्रेनिंग देऊ आणि मराठी ते 6 महिन्यामध्ये त्यांना, त्यांनी पण सांगितलं, "अरे बाबा, कंपल्सरी मराठी बोलायचंच नाहीये. संपूर्ण मराठी तुम्हाला लंबी लांब-लचक भाषा तुम्हाला करायची आहे." त्यांनी सांगितलं, की "तुम्हाला शिवाजीनगरला जायचं आहे, गवंडीला जायचं आहे, तुमच्याकडे सुट्टे पैसे आहे का? मला मानपूरला जायचं आहे. तुम्ही लहान मुलं तुमच्या बरोबर आहे, तर 4 लोकं बसणार का नाही बसणार? लंबा भाडा न्यायचा पाहिजे, छोटा भाडा." अशी मराठी तुम्हाला बोलावे लागेलच आहे. आम्ही सर्व लोकांनी सांगितलं, हां, 100% आम्ही आमचे सभासद लोकांना आम्ही मराठी शिकवायची ट्रेनिंग लावू. सरकारतर्फे त्यांनी सांगितलं, आम्ही एक ब्रोशर आणतोय. 4 पेजचा ब्रोशर आहे. ते मेन मेन जे भाषा आहे ते 100% आम्ही सर्वांची त्यांनी ऐकल्यानंतर सर्व युनियनचे वरिष्ठ नेते होते. त्यांनी सांगितलं, की "ठीक आहे, मी तुम्हाला मुदत देतो." आज त्यांनी महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्रजीने आणि ट्रान्सपोर्ट मंत्रीने जाहीर केला, की आम्ही तुम्हाला मोहलत देऊ शिकायची. तुमच्या तर्फे पण तुम्ही काही सूचना केल्या होत्या. त्या सूचना काय आहेत मराठी भाषा शिकण्यासाठी रिक्षावाल्यांसाठी? नहीं, बिल्कुल हमने मुंबई के अंदर खास तौर पर जितने भी एमएमआर रीजन के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे 3 लाख के करीब रिक्शा और टैक्सी है, तो उसमें हमने कहा कि जो-जो रिक्शा चालक है, आज रिक्शा वाला इतना परेशान रहता है, उसकी समस्या ये है कि जब सुबह घर से जब निकलता है तो उसकी माँ की दवाई लाना है, उसके बच्चे की फीस भरना है, लाइट बिल भरना है, गैस का बाटला लेना है, राशन लाना है, वो अपनी समस्या से निकलता है और उसके अलावा अगर लंबा भाड़ा, छोटा भाड़ा हो जाता है या वड़ा पाव खाने के लिए 2 मिनट के लिए रिक्शा वाला रुकता है, टैक्सी वाला रुकता है, तो उसको पुलिस आके ट्रैफिक वाला फाइन मारता है। तो ये सब बंदी होनी चाहिए। जैसे बीएसटी बस को तुमने खाने का एक स्टॉप दिया है, स्टॉप पे बीएसटी रुकती है, बड़े-बड़े जगह पे डिपो बना है। हमारे रिक्शा चालक, टैक्सी चालक को तो खाने के लिए व्यवस्था ही जगह ही नहीं है, वो मिलनी चाहिए। आज मुंबई में कोई पर्यटक जब मुंबई में आता है, तो सबसे पहला रिक्शा और टैक्सी वाले को मिलता है। मुंबई की पहचान रिक्शा टैक्सी है। उसमें अल्पसंख्याक समाज के, मुस्लिम समाज के बहुत रिक्शा चालक है, सिख समाज के टैक्सी चालक बहुत बड़े पैमाने पे है। आप जाके देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं, पांडे जी, शुक्ला जी, गुप्ता जी, ऐसे रिक्शा चालक, टैक्सी चालक है।
तो ऐसे लोग जो मुंबई शहर को चला रहे हैं, मुंबई की एक पहचान है और ईमानदारी से मेहनत मजूरी करके ये काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर इतनी सख्ती होनी नहीं चाहिए। हमने कहा कि बिल्कुल ये मराठी सीखेंगे, 100% हम पूरी सरकार के साथ हैं, ट्रांसपोर्ट मंत्री आपके साथ है। हम बिल्कुल जितनी हमारी यूनियन के जो लोग हैं, उन सबको जहाँ-जहाँ, क्योंकि पदाधिकारी तो मराठी है, तो हर पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, चिटनीस, उनको विभाग अध्यक्ष, हमने उनको सबको कहा कि नाके-नाके पे जाओ, 1 से 3 बजे के टाइम जो रिक्शा, टैक्सी वाले खाली रहते हैं, उस वक़्त पे प्रोफ़ेसर्स को लेके जाओ, अच्छे मराठी बोलने वाले को उनको लेके जाओ और उनको छोटी-मोटी जो भाषा आनी चाहिए। तो अगर कोई मराठी आदमी अगर उनसे बात करता है, तो बिल्कुल उसके अंदर मराठी होना चाहिए। उसमें एडिशनल हमने कहा कि मराठी के साथ-साथ इंग्लिश भी आनी चाहिए, क्योंकि कोई फ़ॉरेनर उतरता है, अगर कोई 4 लाइन अगर बोलता है, अगर मेरे टैक्सी वाले को अगर वो भाषा नहीं आई, तो दिक्कत होगी। ये भी हमने उसके अंदर प्रस्ताव का हम ये भी सिखाएँगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हम उसमें कोर्स करवा रहे हैं, ताकि मेरा रिक्शा वाला, टैक्सी वाला दिखने में, देखने के बाद वाह! करना चाहिए। ये सब चीज़ों के लिए मैं सरकार के साथ खड़ा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको कहूँगा, जितने भी रिक्शा और टैक्सी चालक को कहूँगा कि कोई डरने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सक्षम है, सरकार आपके साथ है, यूनियन आपके साथ में, कहीं भी जाओ और जिंदा बिंदास तरीके से, जोरदार तरीके से काम करो। 6 महीने के अंदर अच्छी मराठी, पूरी तरीके से मराठी सीखो और इस महाराष्ट्र की और अभिमान और रिस्पेक्ट को बढ़ाइए। आता जो तुम्ही 4 तारखेला संपाची घोषणा केली होती काही संघटनांनी वगैरे, आता तो संप होईल का? आणि जर हा संप झाला तर मनसेही आक्रमक होण्याची भूमिका त्यांनी घेतली होती. त्याबद्दल काय सांगाल? ये कैसा है, उनकी उनकी पार्टी का, हर आदमी का अपना-अपना एक निर्णय होता है। मैं इतना ही कहूँगा, हम सरकार के साथ हैं, सरकार के निर्णय के साथ में, मराठी भाषा के साथ में, हम सबको अभिमान होना चाहिए. मी प्रत्येक समयामध्ये सांगतो, मी मराठी, मराठी आमचं स्वाभिमान, महाराष्ट्राचा आमचा जन्म झाला, हाच आमचा अभिमान. जब हाजी अराफत शेख, महाराष्ट्र का एक भूमिपुत्र, एक मुसलमान व्यक्ति, अगर मराठी के भाषा के लिए हमेशा पिछले 25 सालों से लोगों ने ये सुना मुझे, मैं कुसुमाग्रज जी की कविता हमेशा बोलता हूँ। तो ऐसे मराठी कवि जिन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ देके गई, तो उस अगर तुम अगर सुनेंगे, लाभले अमास भाग बोलतो मराठी, झालो खरत धन्य, ऐकतो मराठी। जब हमको ये सुनने के बाद एक हाथ-पैर में ऐसा लगता कि नहीं, कुछ हम अलग चीज़ सुन रहे हैं। तो जब हमको होता, तो हर एक को होना चाहिए। तो उसका अभिमान है और हमेशा रहेगा। मुझे गर्व है, मुझे सुकून है कि मैं मुंबई में, महाराष्ट्र में रहता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टेट में रहता हूँ। मैं देहू आळंदी का हूँ, संत तुकाराम महाराज के गाँव का रहने वाला हूँ। तो ऐसा मेरे सारे सभासद और सबको ये अभिमान है, रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन कोई दादागिरी की भाषा करेगा, दादागिरी अगर कोई गरीब रिक्शा चालक को मार तोड़ के अगर करेगा, तो कहीं पे भी वो सहा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी सक्षम है, सरकार सक्षम है, मुंबई की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस सक्षम है। फिर भी अगर दादागिरी करने की कोशिश करेगा, तो हम लोग जब यूनियन चलाए, तो हम बेवकूफ़ नहीं है, किसके पिछवाड़े में दम होगा, करके अगर देख ले, फिर हम बताएँगे उसको कि हम क्या कर सकते हैं। 100% अगर दादागिरी किया, तो 100% उसका पिछवाड़ा लाल करने का काम ये हाजी अराफत करेगा। हे होते हाजी अराफत शेख. मराठी शिकवण्यासाठी आमच्या संघटनेतर्फे सुद्धा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत आणि या सरकारचे त्यांनी आभार पण मानले आहे मुदतवाढ दिल्याबद्दल. आणि कोणी कायदा हातात घेतला तर आम्हीही त्याच पद्धतीनं उत्तर देऊ, अशी सुद्धा गर्जना त्यांनी केली आहे. कॅमेरामन दीपक साळुंकेसह मी प्रकाश पाटील, story.com, मुंबई.